धूप गांव एक हरा भरा जंगल के पास बसा एक गांव था। एक अजीब प्राणी जिसका नाम बेलसिरा था और जिसका सर एक बड़ी चमकदार घंटी जैसा था। उसके बारे में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बेलसिरा को अक्सर 3 बंदर के चेहरों वाले एक प्राणी के साथ देखा जाता था, जो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो का प्रतीक थे। इन प्राणियों को देखकर गांव वालों के मन में बेचैनी भर गई। दिन हफ्तों में बदल गए और गांव वाले बेलसिरा और उसके साथी की अचानक दिखाई देने की आदत डाल चुके थे। कुछ बच्चों ने दावा किया कि जब वे पास आते थे तो बेलसिरा धीरे से अपने घंटी जैसे सिर को बजाता था। इसके बावजूद आशंका बनी रही। अनजान हमेशा डर पैदा करता है। गांव वाले सोचते थे कि ये प्राणी क्या थे और धूप गांव में क्या करने आए थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी हिलने वाली है और उनके डर सच होने वाले हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से उन्होंने सोचा था। एक दोहरिया धूप गांव पर डर छा गया। छोटी रानी, जो अपने खेल खेल में मस्त स्वभाव के लिए जानी जाती थी, जंगल के किनारे लापता हो गई थी। गांव वालों में दहशत फैल गई और जल्दी से एक खोजी दल बनाया गया। जैसे ही सूरज डूबा, डर गुस्से में बदल गया और शक की सुई बेलसिरा और उसके साथी पर घूम गई। लाठी और खेती के औजारों से लैस होकर गांव वाले जंगल की ओर चल पड़े। रानी को ढूंढने और अजीब प्राणियों का सामना करने के लिए वे आगे बढ़े। जंगल, जो आमतौर पर आराम का स्रोत होता था, अब बड़ा और खतरनाक लग रहा था। रानी के लिए गांव वालों की पुकार खामोश पेड़ों के बीच गूंज रही थी। उनका पीछा उन्हें जंगल में और अंदर ले गया। उन्होंने बेलसिरा और उसके साथी को एक छोटे से खुले मैदान में पाया। रानी सही सलामत थी, लेकिन डरी हुई थी। एक आदमी के शरीर और सांप के सिर वाला एक भयानक प्राणी बाहर आया। बेलसिरा अपने घंटी जैसे सिर की तेज आवाज के साथ बच्ची की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ा। 3 चेहरों वाला साथी बेलसिरा के पास खड़ा था, शक्ति बिखेर रहा था। गांव वालों को एहसास हुआ कि रानी को किडनैप नहीं किया गया था, उसे बचाया गया था। सांप के सिर वाले प्राणी ने बेलसिरा पर हमला किया और एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। प्राणी भयानक ताकत से लड़ा, लेकिन बेलसिरा आश्चर्यजनक फुर्ती से हर हमले को चकमा देता रहा। 3 चेहरों वाला साथी अद्भुत गति से आगे बढ़ा, एक के बाद एक वार करता रहा। गांव वाले हैरानी से देखते रहे, क्योंकि जिन प्राणियों से वे डरते थे वे उनकी रक्षा के लिए लड़ रहे थे। अंत में एक कान फोड़ देने वाली आवाज के साथ बेलसिरा ने आखिरी वार किया और प्राणी को हरा दिया। जैसे ही प्राणी धूल में मिल गया, मीठी सी बीमार करने वाली गंध गायब हो गई। बेलसिरा गांव वालों की ओर मुड़ा। उसका घंटी वाला सिर धीरे से चमक रहा था। एक रूहानी आवाज ने खुले मैदान को भर दिया, जो प्राचीन रखवालों और एक अंधेरे के बारे में बता रही थी, जो सभी के लिए खतरा था। इसने सांप के सिर वाले प्राणी के बारे में बताया, जो बुराई का प्राणी था, जो जहर फैलाता था। बेलसिरा और उसके साथी ने रानी को इसी किस्मत से बचाया था। गांव वालों ने सुना, उनका डर विस्मय और कृतज्ञता में बदल गया। जैसे ही प्राणी के अंतिम निशान गायब हुए, वैसे ही बेलसिरा और उसका साथी भी गायब हो गए। गांव वाले धूप गांव लौट आए, डरे हुए थे लेकिन सुरक्षित थे। उन्होंने एक बहुमूल्य सबक सीखा था, हर अजीब चीज बुरी नहीं होती। उस दिन से उन्हें बेलसिरा चुपचाप रक्षा करने वाला सावधान रक्षक याद रहा।